हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई, पेन पेपर उठा लीजिए। हम कर रहे हैं टॉप 300 जीके जीएस एमसीक्यूज़। ठीक है। ये हमने 15 अगस्त को एक सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट की थी, जिसमें मैं आपको 300 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पे कराने वाला हूँ। ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2023, एसएससी सीपीओ 2023, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2023, इसके अलावा ये आपका सीईटी और हरियाणा ट्रिपल एससी। ठीक है। इसके अलावा जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी फोड़ दो या छोड़ दो सीरीज है। ठीक है। इसमें मैंने सबसे बेस्ट यहाँ पर एमसीक्यूज़ लिए हुए हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस बार भाई फोड़ दो या छोड़ दो। आज हम इसमें क्लास 2 यहाँ पर करने वाले हैं, सेकंड क्लास है ये। ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर लगभग 4 या 5 क्लास में आपके 300 एमसीक्यूज़ कराऊंगा और ये आपको बार बार रिवाइज भी करने हैं। ठीक। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको ये एक बार दोबारा रिवाइज ज़रूर करके जाना है, और आपको जो क्वेश्चन लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर बताने की कोशिश भी करूँगा। उसको आपको अच्छे से याद करना है और बार बार उसको रिवाइज करना है। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो यहाँ पे बना के ला पाऊँ। तो चलिए आज काम शुरू कर रहे हैं। हमने पिछले क्लास में 50 क्वेश्चन किए थे और आज भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली पब्लिश्ड ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023। आपके ऑप्शन है 3rd, 4th, 5th एंड 7th। तो आपको फटाफट से कमेंट करना है इसमें कि आपका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है। जो अभी हाल ही में ग्लोबल फायर रिपोर्ट 2023 यहाँ पर पब्लिश हुई है, उसमें भारत की रैंक कितनी है, 4th रैंक है। ठीक है। टोटल यहाँ पे 145 देशों पर यह रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें से भारत की रैंक कितनी है, 4th है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन 2023 किसने जीता है। हु हैज ओन द NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन 2023 रिसेंटली। ऑप्शन है पंकज आडवाणी, आदित्य मेहता, लक्ष्मण रावत, सौरव कोठारी। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। जो लक्ष्मण रावत हैं, उन्होंने अभी हाल ही में NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन 2023 का खिताब जीता है। ठीक है। इन्होंने आदित्य मेहरा को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने, लक्ष्मण रावत ने किसको हराया, आदित्य मेहरा को। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, आदित्य मेहता। चलिए अगला देखते हैं। अप्रैल 2023 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। वेयर वॉज द फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन अप्रैल 2023। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, नई दिल्ली, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है आपके लिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है। देखिए, 10 से 12 अप्रैल 2023 को देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। ठीक है। और लगभग 140 मिलियन नौकरियों का सृजन और $56 बिलियन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कितना, 140 मिलियन यहाँ पर नौकरी सृजित करने का और $56 बिलियन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विच इंडियन अमेरिकन हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड। आपके ऑप्शन हैं विभू मोहपात्रा, विकास खन्ना, वेंकी रामकृष्णन, कृष्णा वावीलाला।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो कृष्णा वावीलाला हैं उनको अभी हाल ही में मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। और जो कृष्णा वावीलाला हैं वो हाउ स्टोनियन एंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज FIS। ठीक है, FIS इसके क्या हैं, संस्थापक हैं और अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। और अगर मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 में। 15 जनवरी 1929 में मार्टिन लूथर किंग का जन्म हुआ था अटलांटा जॉर्जिया में। और इनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में किस भारतीय ब्रिटिश व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ द सिटी, इसको भारत नहीं, इसका होगा हाल ही में। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय ब्रिटिश व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड प्रदान किया गया है? विच इंडियन ब्रिटिश पर्सनैलिटी हैज़ बीन अवार्डेड द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड रिसेंटली? इन इंडिया नहीं, रिसेंटली। ठीक है, ऑप्शन है तुषार अग्रवाल, यदविंदर सिंह मल्ही, मनीष तिवारी और समीर देसाई। तो इसका ऑप्शन सी, मनीष तिवारी जी को अभी हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट करें। देखिए जो मनीष तिवारी हैं वो हियर एंड नाउ 365, हियर एंड नाउ 365 के क्या हैं, संस्थापक हैं और अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, और जो हियर एंड नाउ 365 कंपनी है वो एक विज्ञापन और मार्केटिंग एजेंसी है और यह ब्रिटेन और यूरोप में प्रवासी समुदायों के साथ काम करती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपसे पूछ देंगे कि वो किस कंपनी के संस्थापक हैं, तो किसके हैं, हियर एंड नाउ 365 के। चलिए अगला देखते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था किस देश की है? अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ दी वीकेस्ट इकोनॉमी इन साउथ एशिया? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका। ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो पाकिस्तान है उसकी इकोनॉमी अभी सबसे कम है। ये रिपोर्ट विश्व बैंक ने यहाँ पर जारी की है। ठीक है, देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत की जो GDP है वो अभी लगभग 3.53 ट्रिलियन डॉलर है और जो पाकिस्तान है उसकी इकोनॉमी है 347 अरब डॉलर। अगर इसकी रैंक की बात करें तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 44 नंबर पे है और भारत की जो रैंक है वो अभी 5th रैंक है। ठीक है, भारत 5वें नंबर पे है इकोनॉमी के मामले में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश के बल्लेबाज हाशिम अमला ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? विच कंट्रीज बैट्समैन हाशिम आमला हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट रिसेंटली? ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वो कहाँ के क्रिकेटर हैं, दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, जो हाशिम अमला हैं उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है और ये दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला देखते हैं। सियाचिन युद्ध क्षेत्र में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमन ऑफिसर ऑफ इंडिया टू बी अपॉइंटेड इन द सियाचिन वॉर जोन? आपके ऑप्शन है कैप्टन दीक्षा, कैप्टन शिवा चौहान, लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी और ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी SSC प्री में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके ये मेंस में भी पूछा जाए क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट यहाँ पे होते हैं।
तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? ऑप्शन मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, उमरान मलिक, नवदीप सैनी। अच्छा, ये 2 बार आ गया ना, चलिए इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उमरान मलिक। जो उमरान मलिक हैं वो अभी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, इनकी जो बॉलिंग स्पीड है वो है 157 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और ये जो गेंद इन्होंने इस स्पीड से फेंकी थी वो आईपीएल 2022 में फेंकी थी। आईपीएल 2022 में किसके खिलाफ? डीसी के खिलाफ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ वो भारत के सबसे तेज गेंदबाज भी बन गए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नवंबर 2022 में नई चेतना अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? नई चेतना अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री इन नवंबर 2022? ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में नई चेतना अभियान लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको 25 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, देखिए जो ये नई चेतना अभियान है ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर लॉन्च किया गया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव और एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से करके जाएंगे। इन विच सिटी द इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2022 वॉज ऑर्गेनाइज्ड? आपके ऑप्शन है देहरादून, जयपुर, गांधीनगर और इम्फाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इम्फाल। ठीक है, इम्फाल में अभी हाल ही में ये कांग्रेस का आयोजन यहाँ पर किया गया था। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। और ये क्या, आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर पूर्व क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर इसका उद्घाटन पूछेंगे तो किसने किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये आपको याद रखना है कि किसके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शन है 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च और 28 अप्रैल। आई होप कि ये चीज़ आपको आती भी होगी पहले से, है ना, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछे भी जाते हैं डेज, तो ये आपको याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। ठीक है, 28 फरवरी को जो भारत के महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उनके द्वारा जो रमन प्रभाव की खोज की थी उसको चिन्हित करने के लिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर पहली बार की बात करें तो जो पहला दिवस मनाया था वो 1987 में मनाया था। और एक क्वेश्चन एसएससी ने पहले भी पूछा है कि सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1930 में। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में ली कियांग को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? रिसेंटली ली कियांग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है इंडोनेशिया, उत्तर कोरिया, चीन और जापान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अभी चीन ने हाल ही में ली कियांग को अपना नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसमें 3 स्टार लगा रहा हूँ, आप इसको अभी तुरंत नोट कीजिए अपने उस नोटबुक में।
वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2023? ठीक है, ऑप्शन है नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। अभी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। और मेन चीज़ आपकी क्या होती है, थीम होती है। आपसे एग्जाम में थीम पूछ दी जाती है। तो इसकी जो थीम थी वो थी वैश्विक बोतलबंद पानी उद्योग। वैश्विक बोतलबंद पानी उद्योग, प्रभावों और रुझानों की समीक्षा। प्रभावों और रुझानों की समीक्षा, ये इसकी थीम थी। आपको ये थीम याद रखनी है। ठीक है, आपसे एग्ज़ाम में थीम पूछी जाती है। अगर डेज नहीं पूछा तो आपसे थीम पूछ देते हैं। ठीक है, और कोई समिट हुआ है उसका आयोजन कहाँ हुआ ये पूछ देते हैं आपसे, उसकी थीम क्या थी ये पूछ देते हैं, और उसका उद्घाटन किसने किया ये पूछ देते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और अगर जल दिवस की बात करें तो जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 500 करोड़ का निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी एमआर किस देश में स्थित है? एमआर, द फर्स्ट फॉरेन कंपनी टू इन्वेस्ट 500 करोड़ इन जम्मू एंड कश्मीर, इज इन विच कंट्री? ठीक है, आपको बताना है कि जो अभी जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ का निवेश कर रही है एमआर कंपनी, ये किस देश में स्थापित है? आपके ऑप्शन है यूएसए, यूएई, जापान और सऊदी अरबिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये कुल यहाँ पर 500 करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है, जिसमें से 250 करोड़ रुपए यहाँ पर मेगा मॉल के लिए यूज होंगे। 250 करोड़ मेगा मॉल के लिए। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में आईटी टावर स्थापित करने में, और जो 250 करोड़ हैं वो जम्मू कश्मीर में आईटी टावर स्थापित करने के लिए यहाँ पर ये इन्वेस्ट कर रही है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है अगला, जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू की जाती है? विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द नेशनल प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स? आपके ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, और ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस योजना को किसके द्वारा लागू किया गया है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में मियामी ओपन 2023 का खिताब जीतने वाली पेट्रा क्वितोवा किस देश की खिलाड़ी हैं? पेट्रा क्वितोवा who recently won the Miami Open 2023 title is from which country? आपके ऑप्शन है सर्बिया, कजाकिस्तान, चेक गणराज्य, रूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, चेक गणराज्य। ठीक है, चेक रिपब्लिक की वो खिलाड़ी हैं। इन्होंने कजाकिस्तान की एलेना राइबकिना को हराकर अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे टेनिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको महिला और पुरुष दोनों याद रखने इसमें। ठीक है, विजेता भी और उपविजेता भी, और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आपको याद करना है। टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम हैं चारों, उनके बारे में। इन्होंने किसको हराया था? जो कजाकिस्तान की एलेना राइबकिना है, एलेना राइबकिना, इनको हराकर इन्होंने अपना पहला मियामी ओपन का खिताब जीता था। ठीक है, और अगर पुरुषों की बात करें तो जो डेनियल मेदवेदेव हैं, डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने पुरुष का खिताब जीता था। ठीक है, और ये इनकी कौन सी ट्रॉफी थी? चौथी ट्रॉफी थी।
चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में फूड कॉन्क्लेव 2023 विचार मंथन कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड दी फूड कॉन्क्लेव 2023 ब्रेन स्टॉर्मिंग इवेंट? ठीक है, ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। अभी तेलंगाना में फूड कॉन्क्लेव 2023 विचार मंथन कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम था ये 2 दिवसीय था, जो तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, अब ये ऐसा पहली बार यहाँ पर हो रहा है। ये क्या था, एक उद्घाटन संस्करण था। कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट संस्करण था, फर्स्ट एडिशन था, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला मिर्चा चावल का संबंध किस राज्य से? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं यहाँ पे फालतू क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ। जिस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंटली, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, और ये आपको अच्छे से करके भी जाना है। ठीक है, और इनका बार बार रिवीजन करना है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ आपका नोटिफिकेशन मिले आपको। उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। अगर दोस्त ये आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अभी मैंने रिसेंटली ये चैनल शुरू किया है, तो हो सकता है कि अभी इसमें कम सब्सक्राइबर देखकर आप लोग इसको सब्सक्राइब ना कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कंटेंट देखिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला मिर्चा चावल का संबंध किस राज्य से है? मिर्चा राइस विच रिसेंटली गॉट जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। ठीक है, जो ये मिर्चा चावल है ये कहाँ का चावल है? बिहार का चावल है, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसको मिर्चा चावल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो काली मिर्ची के तरह होता है। ठीक है, काली मिर्ची की तरह इसका आकार होता है, इस वजह से इसको मिर्चा चावल कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन टेरिटरी? आपके ऑप्शन है लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर द्वारा अभी हाल ही में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? पूरे केंद्र शासित प्रदेश में किसानों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, और जो ये योजना है ये जम्मू कश्मीर की लगभग 3565 पंचायतों को कवर करेगी। इतनी पंचायतों को ये क्या करेगी? कवर करेगी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत और स्वस्थ पंचायत पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एडिक्वेट पंचायताज, क्लीन एंड ग्रीन पंचायताज एंड हेल्दी पंचायताज? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई और लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नई दिल्ली के द्वारा, अभी जो नई दिल्ली है वहाँ पर जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत और स्वस्थ पंचायत पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला आईएएफ इंडियन एयर फोर्स अधिकारी कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वीमन आईएएफ ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल? आपके ऑप्शन है दीपिका मिश्रा, अवनी चतुर्वेदी, भावना सिंह और भावना कांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो दीपिका मिश्रा हैं वो अभी हाल ही में वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली एयरफोर्स की अधिकारी बन गई हैं। ठीक है, ये क्या है? एक विंग कमांडर हैं। विंग कमांडर हैं, और जो वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। ये भी आपको याद रखना है। जो प्रमुख हैं वो कौन है? एयर मार्शल वीआर
चौधरी, ठीक है, इनके द्वारा इन्हें ये पदक प्रदान किया गया। चलिए अगला देखते हैं। आहार में बाजरा को बढ़ावा देना शीर्षक से रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड दी रिपोर्ट टाइटल्ड प्रमोटिंग मिलेट्स इन दी डाइट? आपके ऑप्शन है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग और एफएसएसएआई, फसाई बोलते हैं इसको, ठीक है, और ऑप्शन डी है नाबार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। देखिए जो नीति आयोग है उसके द्वारा अभी हाल ही में आहार में बाजरा को बढ़ावा देना, भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोत्तम प्रथाएं, इस शीर्षक से ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान से करके जाना है। चलिए अगला देखते हैं। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस एस्टेब्लिश्ड? आपके ऑप्शन है 2014, 2016, 2019 और 2021। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2016 में ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? रिसेंटली इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि हैज़ बीन स्टार्टेड बाई विच स्टेट? ऑप्शन है यहाँ पे गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। देखिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने स्पीति घाटी में 18 से 60 वर्ष की जो भी महिलाएं हैं उनको इस सम्मान के रूप में हर महीने 1500 रुपये प्रति माह देने का यहाँ पर क्या किया है, निर्णय लिया है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? Who has recently been honored with the भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड ऑफ बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से करेंगे। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज चौहान और अमित शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको हाल ही में बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा फाउंडेशन का भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहे पसांग दावा शेरपा का संबंध किस क्षेत्र से है? पसांग दावा शेरपा हु वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड? आपके ऑप्शन है उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन, संगीतकार, म्यूजिशियन या पर्वतारोही, माउंटेनियर। तो इसका राइट आंसर है पर्वतारोही। जो पसांग दावा शेरपा हैं वो क्या हैं, एक पर्वतारोही हैं, ठीक है, और इन्होंने अभी हाल ही में 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति का खिताब जीता है, ठीक। 26 बार ये अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े और ऐसा करने वाले ये क्या हैं, सेकंड पर्सन है, ठीक है। और इससे पहले अगर फर्स्ट की बात करें कि जो पहला कौन था, उनका नाम क्या था, कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ये पहले नंबर पे हैं और ये दूसरे बन गए। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ प्रवासन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइंड अ माइग्रेशन एग्रीमेंट? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हाल ही में प्रवासन समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक। इस समझौते की घोषणा नरेंद्र मोदी की जो ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी उसके दौरान की गई,
ठीक है, देखिए जो ये समझौता हुआ है इससे क्या होगा, छात्रों, शिक्षाविदों और पेशेवरों के आंदोलन को सुविधाजनक बनाया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जगन्नाथ चेबुदम योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जगन्नाथ चेबुदम योजना रिसेंटली? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में जगन्नाथ चेबुदम योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये क्या है, एक सार्वजनिक शिकायत निवारण स्पंदना कार्यक्रम का एक उन्नत संस्करण है। इसे 9 मई को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगर ये ज़्यादा स्पीड में हो रहा है, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे, अगर आपको फास्ट लगता है तो इसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और अगर स्लो लग रहा है तो आप इसको 1.25 में चला के देखिए, जिससे आपका समय भी बच जाएगा। और जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसको 1.25 में ही देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीजेम्प नामक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एन आउटरीच प्रोग्राम कॉल्ड बीजेम्प? ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसको हम एमएसएमई भी बोलते हैं। ठीक है, एमएसएमई। अगर आपको एग्जाम में ये दिया जाए ऑप्शन, तो ये क्या है, एमएसएमई, ये इसका शॉर्ट नेम है। और है ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, ऑप्शन सी, एमएसएमई के द्वारा अभी हाल ही में बीजेम्प नामक एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप CI2RE का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है। वेयर हैज़ द सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप CI2RE, इसमें I2 का मतलब क्या है, इनोवेशन इंक्यूबेशन है। ठीक है, बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ऑप्शन है आपके गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में अभी हाल ही में CI2RE का उद्घाटन किया गया था। और देखिए इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, 21वीं सदी में नवीनतम इंजीनियरिंग, तकनीकी और उद्यमिता चुनौतियों का सामना करना और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना, ये इसका उद्देश्य यहाँ पर था। चलिए अगला देखते हैं फिर। हाल ही में यूनानी चिकित्सा अनुसंधान और विकास निकायों को 45.34 करोड़ रुपए की धनराशि किस मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है? रिसेंटली एन अमाउंट ऑफ ₹45.34 करोड़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यूनानी मेडिसिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडीज फॉर विच मिनिस्ट्री, बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, इसके द्वारा अभी हाल ही में यूनानी चिकित्सा अनुसंधान और विकास निकायों को 45.34 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई। और ये आपके जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है, जो उपकरण हैं, उनमें सुधार लाने के लिए या उनका विकास करने के लिए ये धनराशि प्रदान की गई है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा सोलर सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द सोलर सिटी प्रोजेक्ट? आपके ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, केरल राज्य के द्वारा अभी हाल ही में सोलर सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है।
देखिए इस परियोजना के तहत क्या होगा, राजधानी शहर की हर छत को सौर ऊर्जा उत्पादक स्टेशन में बदल दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो शहर के घर हैं, हर घर में क्या होंगे, सौर ऊर्जा के यहाँ पे जो उपकरण हैं वो लगाए जाएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी याद रखना है। और देखिए वीडियो को पूरी देखिए, चीज़ें तभी समझ में आएंगी आपको। और इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने अलग से सभी के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पर डेली करंट अफेयर भी चल रहा है, स्टैटिक जीके भी चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ मैंने 6 मंथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो भी लिए हैं। वो देखने के बाद आप इसे भी देखिए, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे हैं वो इसमें नहीं हैं, ठीक है। तो दोनों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जून में अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द इंटरनेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड इन जून? ऑप्शन है चेन्नई, विशाखापट्टनम, पणजी, शिलोंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में 2 से लेकर 4 जून तक अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसको जो इसका जो आयोजन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? एक संस्था है, रैथु साधिकारा संस्था। रैथु साधिकारा संस्था है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई। हाल ही में NABH मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एम्स टू गेट NABH एक्रेडिटेशन रिसेंटली? ऑप्शन है एम्स ऋषिकेश, एम्स नई दिल्ली, एम्स नागपुर, एम्स गोरखपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एम्स नागपुर अभी हाल ही में NABH मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स बन गया है। तो ये भी पहली बार कोई चीज़ हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए NABH का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक। देखिए यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह सभी एम्स में से पहला है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक। अब देखिए जो NABH है वो मान्यता क्या है? विश्व स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल उत्कृष्टता के मानक के रूप में एक मान्यता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग द्वारा किस भारतीय राज्य को म्यांमार तथा थाईलैंड से जोड़ा जा सकता है? विच इंडियन स्टेट कैन बी कनेक्टेड टू म्यांमार एंड थाईलैंड बाय द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे? आपके ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मणिपुर, ठीक है। देखिए अभी जो ये भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग है ये क्या है? निर्माणाधीन है, ठीक। और थाईलैंड से लेकर म्यांमार तक इस सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। और जब यह सड़क पूरी हो जाएगी तो यह थाईलैंड और अन्य देशों के प्रवेश द्वार के रूप में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को इनसे जोड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भाई। PM परिणाम योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? PM परिणाम स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है
उसके द्वारा अभी हाल ही में पीएम प्रणाम योजना को लागू किया गया है। अब देखिए इसमें जो प्रणाम है उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक, प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको कीजिएगा। प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है। अब आपसे एग्जाम में कैसे पूछ दिया जाता है कि आपको दे दिया पीएम प्रणाम योजना में इस एन का क्या तात्पर्य है, तो इस एन से क्या तात्पर्य है। अब इसके लिए तो आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, है ना। तो देखिए जो प्रणाम है उसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। ये आपको याद रखना है इसमें। चलिए अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन कौन सा है। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है अमेजन, सुंदरवन, कांगो, पश्चिमी घाट। तो देखिए जो राइट आंसर है वो है कांगो, ठीक है। कांगो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। पहले नंबर पे कौन है, अमेजन है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन अब ये अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो कांगो है वो रिपोर्ट के अनुसार जंगल 6 अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है। जो कांगो का जंगल है वो लगभग 6 अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है, जिनमें से सबसे बड़ा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक। और ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि पिछले साल क्या हुआ, 5 लाख हेक्टेयर जंगल यहाँ पे क्या हो गए, नष्ट हो गए, ठीक है। तो इस वजह से ये चर्चा में था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी किन देशों के पूंजी बाजारों को जोड़ने वाली पहली सीमा पार पहल है। गिफ्ट निफ्टी इज द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव टू लिंक द कैपिटल मार्केट्स ऑफ विच कंट्रीज। अब सीमा पार से आपको सीमा हैदर से याद रखना है ना। अभी हाल ही में पाकिस्तान से जो भारत आई थी सीमा हैदर, और ये भी क्या है, सीमा पार की एक पहल है। तो ये किन 2 देशों के बीच है। सीमा हैदर आई थी भारत, वो उनका संबंध है भारत पाकिस्तान से, और जो गिफ्ट निफ्टी है ये भी एक पहली सीमा पार पहल है। इसका जो संबंध है वो किससे है बताना आपको। इंडिया यूएसए, इंडिया फ्रांस, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया सिंगापुर। तो वही जो गिफ्ट निफ्टी है वो है आपकी भारत सिंगापुर की सीमा पार पहल है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 14 जुलाई को पेरिस में हुए बास्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दल का नेतृत्व किसने किया। हु लीड द मार्चिंग कॉन्टिजेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एट द बास्टिल डे परेड इन पेरिस ऑन 14 जुलाई। तो ये बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद रखना आपको, ठीक है। ऑप्शन है सालिजा धामी, सिंधु रेड्डी, अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु रेड्डी, ठीक है। जो सिंधु रेड्डी हैं ये क्या है, स्क्वाड्रन लीडर हैं ये भी। इनके द्वारा 14 जुलाई को पेरिस में जो बास्टिल डे परेड हुई थी उसमें भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दल का नेतृत्व इन्होंने किया था। चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन है। विच वॉज द होस्ट सिटी ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO समिट 2023।
ऑप्शन है आपके सियोल, सिंगापुर, लंदन, दुबई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अभी हाल ही में लंदन शहर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। ये कब हुआ था आपका? 7 जुलाई को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस TIE कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू स्टार्ट टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंट TIE प्रोग्राम? ऑप्शन है पंजाब, नई दिल्ली, राजस्थान, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसके द्वारा हाल ही में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम को शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, देखिए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब देखिए इसके तहत क्या होगा, जितने भी आपके सरकारी विश्वविद्यालय, कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षक हैं उनको देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। सितंबर माह में मेडैम 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, कि कहाँ किया जाएगा? अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है। ठीक है, वेयर विल दी मेडैम 2023 एग्जीबिशन बी ऑर्गेनाइज्ड इन दी मंथ ऑफ सितंबर? ऑप्शन है आपके दुबई, नई दिल्ली, पेरिस या बीजिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अभी सितंबर माह में दुबई में क्या होने वाला है? मेडैम 2023 प्रदर्शनी का आयोजन होने वाला है। और ये कौन सा एडिशन है? 8th एडिशन यहाँ पे होने वाला है इसका। ये एडिशन आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो मेडैम प्रदर्शनी है ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय त्वचा विज्ञान और सौंदर्य चिकित्सा सम्मेलन की एक प्रदर्शनी है। ठीक है, और ये कहाँ पर होने वाली है? आपकी दुबई में होने वाली है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? हु है रिसेंटली होस्टेड द ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023? आपके ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका और जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, भारत के द्वारा अभी हाल ही में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की गई। ठीक है, देखिए इस सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की देखरेख में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, जिसको हम फसाई कहते हैं, FSSAI, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान से करना है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए OneWeb के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विथ OneWeb टू सेट अप सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अभी गुजरात राज्य के द्वारा सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए OneWeb के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, और देखिए ये भारत में किसी राज्य द्वारा इस तरह की स्थापना का पहला उदाहरण है। ये ऐसा पहली बार कोई राज्य कर रहा है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए इसके द्वारा क्या होगा कि जो साइट है उसको उच्च गति, कम विलंबता और किफ़ायती कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस योजना को यहाँ पर बनाया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। करमन कौर थांडी का संबंध किस खेल से है? करमन कौर थांडी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन है आपके क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेनिस। ठीक है, जो करमन कौर थांडी हैं वो क्या है? एक टेनिस प्लेयर हैं। अब ये चर्चा में क्यों थी? क्योंकि अभी हाल ही में जो US में
इवांसविले इवेंट हुआ था, उसमें इन्होंने अपना W60 वुमेन 60 ITF इसका सेकंड खिताब यहाँ पर जीता है इन्होंने, ठीक है। इस वजह से चर्चा में है। और इस जीत के साथ जो करमन है वो सानिया मिर्जा के बाद US में प्रो खिताब जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला बन गई हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो करमन कौर थांडी हैं उन्होंने क्या किया, जो अभी US में इवांसविले इवेंट हुआ था, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने जीतने के बाद अपने कैरियर का दूसरा W60 ITF का सेकंड खिताब यहाँ पर जीता हुआ है। और ऐसा कहने वाली ये सानिया मिर्जा के बाद एकमात्र भारतीय महिला बन गई हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन्होंने पिछले साल सेगुएन में अपना पहला W60 ITF खिताब जीता था, ठीक है। पिछले साल इन्होंने पहला खिताब जीता था W60 ITF का। फर्स्ट कहाँ पर जीता था ये, सेगुएने में इन्होंने अपना पहला जीता था। और अभी US के इवांसविले इवेंट में इन्होंने सेकंड जीता है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स 2023? ऑप्शन है USA, इंडिया, बांग्लादेश या सिंगापुर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है। भारत के द्वारा एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी की जानी है, ठीक। और इसका जो उद्घाटन है वो हाल ही में केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री ने किया था। और ये कहाँ पर हो रहा है इसका आयोजन? आपके ग्रेटर नोएडा में। और ये पहली बार हो रहा है ऐसा, ठीक है। भारत में पहली बार ये आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स DPI इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आपके ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, NPCI, RBI और ऑप्शन डी है नीति आयोग। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, RBI, ठीक है। RBI का जो डिजिटल भुगतान सूचकांक है उसके द्वारा जो ऑनलाइन लेन देन को मापता है, ठीक है। इसके द्वारा अभी एक हाल ही में रिपोर्ट जारी यहाँ पर की गई है। इसके अनुसार क्या कहा गया है कि जो मार्च 2023 तक देश भर में डिजिटल भुगतान में एक वर्ष में लगभग 13.24% की वृद्धि हुई है, ठीक। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। AI/ML आधारित फिंगर मिनुटिया रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड FMR/FIR किसके द्वारा पेश किया गया है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML मशीन लर्निंग बेस्ड फिंगर मिनुटिया रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड FMR/FIR इज इंट्रोड्यूस्ड बाई। आपके ऑप्शन है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ऑप्शन सी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा अभी ये पेश किया गया है यहाँ पर AI/ML आधारित फिंगर मिनुटिया रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड किसके द्वारा अभी हाल ही में इसको पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है उसके द्वारा अभी इसका यहाँ पर इसको पेश किया गया है। ये क्या है, जो आधार प्रमाणीकरण होता है उसमें नकली उंगलियों के निशान से जुड़े AEPS धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए इसको यहाँ पर पेश किया गया है। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में FIDE रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर सर्वोच्च रेटिंग वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द हाईएस्ट रेटेड इंडियन चेस प्लेयर इन द रिसेंट FIDE रैंकिंग्स बाय सरपासिंग विश्वनाथन आनंद?
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको छाप लो, कहीं ना कहीं ये किसी एग्जाम में ये आपको पक्का दिख जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन है प्रज्ञानंद आर, अर्जुन एरिगेसी, गुकेश डी, एसपी सेतुरमन। तो इसका राइट आंसर है गुकेश डी। ठीक है, ये काफ़ी चर्चाओं में भी रहते हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये चेस प्लेयर हैं। ठीक है, अभी जो बाकू अजरबैजान में विश्व कप हुआ था, वहाँ पर इन्होंने मिसरतदीन इस्कंदरोव के खिलाफ जीत हासिल की, और इसी के साथ ये क्या है, जो गुकेश डी हैं वो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए। इन्होंने किसको हराया था, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ उसका, जो अजरबैजान के मिसरतदीन हैं, मिसरतदीन इस्कंदरोव, इनको हराकर इन्होंने जीत हासिल की, और ये कहाँ पर हुआ था, बाकू अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, और इसी के साथ जो गुकेश डी हैं वो विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के पहले चेस खिलाड़ी बन गए। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 MCQs की एक सीरीज़ जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसका आज हमने क्लास सेकंड किया था। ये आपके आने वाले SSC CGL CPO जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो CET है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, या हरियाणा SSSC है, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पूरी सीरीज़ करनी है और पूरी वीडियो देखनी है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आपने, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पर लेकर आऊँ जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।